हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने कॉम्प्लेक्स क्यूब में। आज क्लास 12th के हिंदी चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। अच्छे से देख लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ, कितना गलत। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न पे चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? ऑप्शन 2, 3, 4, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 6। अगला प्रश्न, 100 जान 100 जान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। बताइए आंसर। तो इसका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला चलते हैं प्रश्न पे। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, दिनकर जी। बताइए हिंदी के एडिशन किन्हें माना जाता है या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? ऑप्शन सुनिए, बातचीत, जूठन, रोज, प्रगीत और समाज। तो इसका हो जाएगा बातचीत। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बातचीत। अगला प्रश्न, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ईर्ष्या, द्वेष, मवाद या धुआं, कलेश। बताइए। और जो भी अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मवाद या धुआं। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? पार्वती देवी। क्या नाम है? पार्वती देवी। ये सब एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए। पार्वती देवी। अगला प्रश्न, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? अनुपयोगी, उर्वर, प्रतिशील या प्रतिगामी। कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उर्वर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? बताइए। बहस करके, झगड़ा करके, हंसने से या बातचीत के जरिए। कैसे निकल जाता है मवाद या धुआं जो जमा रहता है? तो ये निकल जाता है बातचीत के जरिए। बातचीत किसी भी जो भी है, दोस्तों से जैसे तनाव हो गया है तो उससे बात कीजिएगा, समस्या का हल तो सुलझ जाएगा वो, तो बातचीत के जरिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। बताइए आंसर। तो इसका हो जाएगा जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम हो जाएगा इसका बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? क्या है बालकृष्ण भट्ट की रचना? एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण या ललित निबंध। क्या है बताइए। तो इसका है ललित निबंध। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार या साहित्यकार थे? बताइए किस युग के थे? तो इसका ऑप्शन सुनिए, प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्रोत्तर युग। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, या तर्कपूर्ण बात करना, या विद्वत्तापूर्ण बात करना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संवाद के में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है?
तर्क, जिज्ञासा, प्रभावपूर्ण, आत्मीयता। तो क्या होता है? आत्मीयता होता है। टाइम कम है, स्पीड में बता देते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बताइए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 23 जून 1884 को, ऑप्शन बी 23 जून 1844 को, या 20 जुलाई 1902 को, 18 दिसंबर 1834 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून 1844। 23 जून 1844 बी। संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है किसकी है? संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की, बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, मैथिली शरण गुप्त की। तो ये हो जाएगा श्रीनिवास दास की। श्रीनिवास दास की। अगला प्रश्न, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का संबंध किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? दो हम सहेलियों की बातचीत में, दो पुरुषों की बातचीत में, दो बच्चों की बातचीत में, दो मूर्ख की बातचीत में। क्या हो जाएगा? दो हम सहेलियों की बातचीत में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, नाट्य संग्रह। क्या है वाद विवाद संवाद? जल्दी से बताइए। तो यह आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, क्रमवीर, हिंदी प्रदीप या ज्योतिषना? जल्दी बताइए, कौन सा निकाला था? तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचना, गीत, शोध, निबंध। जल्दी से बताइए, किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध, बातचीत, निबंध। अगला प्रश्न, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे, संडे के, एडिसन के, स्टील के। बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा? किसके मुख से सुनी एक बात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्राइडे के। ध्यान रखिएगा, फ्राइडे, संडे सैटरडे नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? इसका तो इजी है, तुरंत बता दीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं? क्या बतलाना चाहते हैं बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से? तो बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने रखा है? ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर ए नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बताइए, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सुनिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हुंकार, पंजाब केसरी, हिंदी प्रदीप, आर्यावर्त। बताइए, कौन सा? आर्यावर्त, हिंदी प्रदीप, हुंकार, पंजाब केसरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? बताइए, कब प्रारंभ किया? 1877 में, 1888 में, 1890 में, 1894 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1877 में। कब किया था? 1877 में। अगला प्रश्न पे चलते हैं, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बताइए, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? ऑप्शन सुनिए, चिकित्सक, व्यापारी, शिक्षक, समाजसेवी। क्या थे? तो व्यापारी थे। अगला प्रश्न, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है?
मैलांचल, गोदान, सौजान, एक सुजान या अंतराल। अभी ऊपर आया भी था ये नाम। जल्दी से बताइए कौन सा उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौजान एक सुजान। सौजान एक सुजान। ये सब बहुत बार पूछा गया है, तो अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? बताइए आंसर। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण या आरती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नांदी पाठ। अगला प्रश्न पे चलते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ऊपर भी आया था, जल्दी बताइए। 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। बोलने से ही मनुष्य की रूह का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर या मिल्टन। जल्दी से बताइए आप लोग, किसने कहा? किसने कहा था? बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत था? एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन या स्पेंसर। जल्दी से बताइए किसका था? तो यह इसका आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन नहीं, एडिसन। असल बातचीत। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? असल बातचीत ऊपर भी देखिए दिया गया है, दो व्यक्तियों में ही असल बातचीत हो सकती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। कैसा हो जाता है बातचीत से मन? तो हल्का और स्वच्छ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वाक शक्ति। अगर वाक शक्ति ना होती ना, तो कोई भी व्यक्ति जो खाना चाह रहा है या कुछ काम करना चाह रहा है वो अपने सामने वाले को नहीं बता पाता। इसलिए बोला जा रहा है इसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। तो वाक शक्ति। अगला प्रश्न में चलते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो कहाँ के लोगों में प्रचलित है? ऑप्शन सुनिए। अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप के। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के। लास्ट प्रश्न। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट, देनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट या सेनी प्रसाद भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। अब प्रश्न होता है खत्म। और जिन्होंने भी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दे। कितना सही हुआ वो कमेंट में बता दें। 39 में से कितना सही हुआ कितना गलत। धन्यवाद।